सिंध असम्बली के 148 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान असम्बली से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 112 और MQM के 36 अरकान शामिल। रिकॉर्ड 7 अरकान पहली मरतबा सिंध असम्बली के अवाम का हिस्सा बन गए। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश। नामज़द वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अरकान से नशिस्तों पर जाकर हाथ मिलाया। मुराद अली शाह समेत अरकान असम्बली ने रजिस्टर पर दस्तखत भी किए। जयाले MPs भी पुरजोश। एवान GA भुट्टो के नारों से गूंज उठा। स्पीकर ने अरकान असम्बली से 3 ज़बानों में हल्फ लिया। आगा सिराज दुरानी ने पहले सिंधी, फिर उर्दू और आखिर में अंग्रेजी में हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के अक्सर अरकान असम्बली ने सिंधी में हल्फ उठाया। सैयद गनी, एंथनी नवीद, असरा पेचोहो, MQM अरकान ने उर्दू में हल्फ उठाया। 4 अरकान असम्बली ने अंग्रेजी में हल्फ उठाया। अपोजिशन के 13 अरकान हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 8, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 2 अरकान हल्फ लेने न आए। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर 4 मेंबरान के मामलात मौखर हैं। PS 129 से हाफिज नईम की नशिस्त का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब्दुल अजीज जुनेजो के इंतकाल के बायस एक नशिस्त खाली है। आसिफ जरदारी की हमशीरा सिंध असम्बली में लड़खड़ा गईं। फरियाल तालपुर हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत करने पहुंची थी। फरियाल तालपुर दस्तखत करने के बाद स्पीकर असम्बली से मिली। आगा सिराज से दुआ सलाम के बाद सीढ़ियां उतरते हुए लड़खड़ा गईं। सीढ़ियों पर ही बैठ गईं। रेलिंग का सहारा लेकर खड़ी हुई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का इंतखाब कल होगा। दोनों ओहदों के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह के फॉर्म मंजूर। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद साहूतरा के फॉर्म भी दुरुस्त करार। MQM के स्पीकर के लिए सूफिया शाह, डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान के फॉर्म मंजूर। पीपल्स पार्टी की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बिला मुकाबला मुंतखब कराने की कोशिशें। MQM से अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरखास्त। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब पीर को होगा। शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी की कल 1 से 3 बजे तक वसूली। शाम 5 बजे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 6 बजे ऐलान किया जाएगा। 7 बजे नोटिस बोर्ड पर उम्मीदवारों के नाम अवेजा किए जाएंगे। पोलिंग 26 फरवरी को सुबह 11 से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से मुराद अली शाह वज़ीर आला नामजद हैं। MQM ने उम्मीदवार की ताहाल नामजदगी नहीं की। कभी सोचा भी नहीं था इतना बड़ा ओहदा सौंपा जाएगा। पीपल्स पार्टी के नामजद डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद साहूतरा की सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू। कहा ऐवान को कानूनी तरीके से चलाया जाएगा। सबको साथ लेकर चलने की भरपूर कोशिश करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल लॉयल्टी के साथ कमिटमेंट है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही शेवा है कि वो अपने वर्कर्स को, आम वर्कर्स को इस आईनी ओहदों तक भी जो है वो लेके जा सकती है। पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो अपने वर्कर्स की इस तरीके से इज़्ज़त बढ़ाती है, शान बढ़ाती है। और मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, फरियाल तालपुर साहबा का और सिंध की तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। वो सियासी जमातें जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते, वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। आज तक मैं कह रहा हूँ कि बताइए तो सही कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका कौन सा एतराज़ात है, कहां आपने इलेक्शन के दौरान इन एतराज़ात को उठाए थे, ये कौन सा सीट है जिस पे धांधली हुआ है।
क्या मेरा लारकानों की सीट पे दाखिल हुआ है जहां मेरा लाख का लीड है? इल्जाम लगाना है तो किसी सबूत के साथ इल्जाम लगाया जाता है। एहतजाज करने वाली जमातें धांधली के सबूत दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुखालफीन को बड़ा चैलेंज। कहा, कौन सी नशिस्तों पर धांधली हुई बताएं तो सही। क्या मेरी लाड़काना की सीट पर धांधली हुई? सुन्नी तहात काउंसिल के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे नहीं। ऑपोजिशन जमातें सियासत में मस्बत किरदार अदा करें। ऑपोजिशन जमातों का मंगल को सिंध भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना दे दिया। GDA, PTI, JUI और दीगर जमातें सड़कों पर निकली। सफदर अब्बासी का कहना था, इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों को कंटेनर लगाकर बंद किया। JUI और GDA के कारकुनान पर हमला हुआ। हमारी बहनों को गिरफ्तार किया गया। जो हुआ ये रियासती दहशत गर्दी है। GDA को अदालती रिलीफ मिल गया। बगैर मुकदमा गिरफ्तार 10 से ज्यादा सियासी कारकुन अदालती हुक्म पर रहा। कारकुनों को एहतजाज के दौरान हिरासत में लिया गया था। सेशन जज जनूबी की अदालत में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी। अवामी नुमाइंदों के लिए सजा। सिंध असम्बली में दस्तरखान। 9 मुंतखब अरकान ने खाए मजे के पकवान। चिकन टिक्का, मटन, फिश फ्राई, झींगी और कचौरियाँ। अरकान सिंध असम्बली के लिए पुरतकल्लुफ ज़हरानी का एहतमाम किया गया। कैटरिंग में मुख्तलिफ अक़साम के खाने तैयार किए गए। अरकान असम्बली को कोल्ड ड्रिंक और कहवा भी पेश किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की PP रहनुमा शहराज अवान की रिहाइश का आमद। बिलावल भुट्टो का शहराज अवान के भतीजे अब्दुल वाहिद अवान के कत्ल पर इजहार अफसोस। अब्दुल वाहिद अवान के वालिद तारिक परवेज, भाइयों अब्दुल वाजिद, हाफिज फैसल और शाहरुख से भी तासियत। शहीद जयाले के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मेयर कराची ने KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बाउलिंग एरिना का संगी बुनियाद रख दिया। मुर्तजा वहाब बोले, बाउलिंग एरिना को 4 महीने में तैयार किया जाएगा। सियासी एहतजाज पर यकीन रखता हूँ। मुखालिफिन असम्बली का घेराव करके क्या साबित करना चाहते हैं? जमात इस्लामी को कराची वालों ने वोट नहीं दिया। सब साथ बैठें और शहर के मसाइल हल करें। नून लीग आईनी तरमीम के लिए ना मानी तो अपोजिशन में बैठेंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का बड़ा ऐलान। गहवारा अदब के ज़ेर एहतमाम उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, काम करना है तो हद तय कर लेते हैं, सब अपनी हद में रहें। उर्दू की कानून साजी के लिए जो हो सका जरूर करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पीरजादा कासिम, आबिद रिजवी, फातिमा ताहिर, किश्वर ज़ोहरा और दीगर भी शरीक हुए। अहमद शाह का उर्दू को सरकारी जबान करार देने का मुतालबा। इसरा यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में 8वां जलसा तकसीम असनाद। तकरीब में 269 तलबा व तालिबात को असनाद दी गई। चांसलर गुलाम कादिर कासी का कहना था, खुशी है तलबा अपनी मंजिल के करीब हो गए। गोल्ड मेडलिस्ट तलबा ने कहा, हर फील्ड में हिम्मत से काम लेना चाहिए, मेहनत से कामयाबी मिल ही जाती है। कोई भी फील्ड हो, चाहे वो MBBS है या कोई और फील्ड है, आप उसको होल हार्टेडली अपनी हार्डवर्क के साथ कुछ भी अटेंड कर सकते हैं। गोल होना चाहिए लेकिन डिटर्मिनेशन भी हो साथ में, और पेशेंस होना चाहिए कुछ भी अचीव करने के। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का 21वां कॉन्वोकेशन। फारिकुल तहसील 1091 तलबा को डिग्रियाँ तफवीज़ की गई। नुमाया कारकर्दगी पर 20 होनहार तलबा को गोल्ड मेडल दिया गया। साबिक वफाकी वजीर और चांसलर डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना था, तलबा मुल्क और कौम की खिदमत के लिए किरदार अदा करें। सेक्रेटरी सेहत अपने भाई के खिलाफ तहकीकात में रुकावट बन गए। MS कोरंगी जनरल अस्पताल के खिलाफ 2 माह की ओवर बिलिंग की तहकीकात न हो सकी। MS ने जनवरी में मजीद 44 लाख रुपए इस्तेमाल कर डाले। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जफर अब्बास ने मरीजों की खुराक के बजट से अक्टूबर-नवंबर में 78 लाख रुपए इस्तेमाल किए।
शहर में गैस मसाल संगीन, अवाम को मुश्किलात, सोल्जर बाजार, कश्मीर कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी और कोरंगी में बहरान, औरंगी टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी के मकीन भी खबर। शहरी लकड़ियों और LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर, गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सोने की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। फी तोला सोना 1000 रुपये महंगा, कीमत 2,15,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 858 रुपये इजाफे से 1,84,414 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 2,570 रुपये पर बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर तेजी रिकॉर्ड, 100 इंडेक्स में 2,943 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 62,815 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इस्तेहकाम रहा, डॉलर 279 रुपये 36 पैसे की सतह पर मुस्तहकम रहा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 47 पैसे महंगा होकर 282 रुपये 24 पैसे पर बंद हुआ। एक्सपो सेंटर में डेल्फा नुमाइश का नकाब, बैंकों और मालियाती इदारों ने आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी के लिए आगाही दी। मुकर्ररीन का कहना था छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कंक्रीट के शहर में शजरकारी मुहिम, एबट न्यूट्रिशन की जानिब से क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में 7 अक़साम के 300 से ज़ायद पौधे लगाए गए। एबट न्यूट्रिशन के सेल डायरेक्टर उमर रशीद बोले, शहरियों की जिंदगी में मस्बत तब्दीली लाने के लिए कोशिशां हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है वो है गिविंग बैक टू द सोसाइटी। एबट न्यूट्रिशन हमेशा से इस कल्चर में बिलीव करती है कि हमें अपनी सोसाइटी को वापस करना है। हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोगों की ज़िंदगियों में यकीनन एक